वेलकम टू माई ब्रांड न्यू हाउस। बताइए दोस्तों, कंपनी मेरी वापस मिल चुकी है एंड काफी बढ़िया तरीके से मैं उसको जिस औकात पर थी उसी औकात पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ एंड काफी हद तक कामयाब भी हुआ हूँ मैं। मेरे पास अभी फिलहाल 11 मिलियन डॉलर्स हैं जिनको खर्च करेंगे। आज देखो बहुत सारी चीजें करने वाला हूँ, बहुत एपिक चीजें करने वाला हूँ। लो भाई, ऑफिस में एम्प्लॉयज की लड़ाई हो गई। अरे मत लड़ो लॉन्डो, मत लड़ो, इतनी मुश्किल से तो कंपनी वापस मिली है। तो आज मैं बहुत ज्यादा एपिक चीजें करने वाला हूँ दोस्तों, जैसे कि एक बहुत ही तगड़ी एसयूवी खरीदना। यस, काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि मेरे पास इतनी जो गाड़ियां हैं, सच में काफी अच्छी खासी गाड़ियां हैं। पोर्शे है, रोल्स रॉयस है, BMW है, बुगाटी है। इसमें मोस्टली सुपर कार्स या फिर हाइपर कार्स या फिर स्पोर्ट्स कार्स ही हैं। एसयूवी कहाँ है? वी नीड एसयूवी। एंड मैं तुम्हारी बात को सुनते हुए आज एक एसयूवी खरीदने वाला हूँ। फिर काफी लोगों ने बोला था कि ये घर उतना भी बढ़िया नहीं है, कोई और बढ़िया घर चाहिए। आई नो दोस्तों, बट ये घर मैंने किसी पुराने घर को बेच कर नहीं खरीदा है। आई मीन बेच दिया है एक घर, बट ये घर मैंने जस्ट टेम्पररी खरीदा है। मेरे पास जितने पैसे थे उन पैसों से। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा जिंदगी भर इसी घर में रहने वाला हूँ, नहीं। मेरा तो गोल है लॉस सैंटोस का सबसे एक्सपेंसिव वाला घर खरीदना एंड डेफिनेटली मैं उसे खरीदूंगा भी। बट थोड़ा सब्र करो दोस्तों, सारी चीजें की जाएंगी। आज जैसे कि मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया, एक एसयूवी खरीदेंगे, बहुत ही तगड़ी एसयूवी खरीदेंगे। एंड सेकंड चीज, आज मेरा प्लान है एक प्लेन खरीदने का। यस, एक पूरा प्रॉपर फुल फ्लेज्ड प्लेन खरीदने का प्लान है, प्राइवेट जेट खरीदने का प्लान है। उसके लिए एयरपोर्ट जाएंगे, एक से एक बढ़िया वाले प्राइवेट जेट्स देखेंगे और जो भी पसंद आएगा उसे परचेज कर डालेंगे। तो मैं बता रहा हूँ भाई, आज की इस वीडियो के जो प्लान्स है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल प्लान्स होने वाले हैं। तो शुरुआत की जाए दिन की एक ब्यूटीफुल एसयूवी के साथ। और एसयूवी खरीदने के लिए मैं जाऊंगा अपनी पोर्शे लेकर। आ जाओ, इस पोर्शे की आवाज काफी ब्यूटीफुल लगती है। ये देखो भाई, सुनो ध्यान से, देख रहे हो कितनी प्यारी आवाज है। सो रही बात एसयूवी खरीदने की, तो मेरे पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, काफी सारे ऑप्शंस है। वेल, यहाँ एक टेस्ला का शोरूम है, जरा देखते हैं टेस्ला वालों के पास एसयूवी है। नहीं है, जहाँ तक मेरी नॉलेज में उनके पास एसयूवी है। अबे है तो साइबर ट्रक। अबे खुला नहीं है शोरूम अभी। क्या टाइम हो रहा भाई कि इनका शोरूम नहीं खुला अभी? 10 बजने वाले हैं। ये क्या बदतमीजी है? थोड़ा रुक जाते हैं, शायद 10 बजे खुलता हो, तब तक बर्गर हो जाए। अब खुला या फिर नहीं, वरना तो फिर बाद में। ओके ठीक है, खुल गया। तो टेस्ला वालों के पास मोस्टली ऐसे सिडेन्स ही रहती हैं और एसयूवी के नाम पे इनके पास साइबर ट्रक है। बट क्या फिलहाल इस शोरूम में साइबर ट्रक मिल रहा है? नहीं, इस शोरूम में मिल रहा है टेस्ला मॉडल 3, टेस्ला मॉडल एस एंड टेस्ला रोडस्टर, जिसमें से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आई एम सॉरी टेस्ला वालों, लेकिन साइबर ट्रक होता तो शायद मैं ले लेता, लेकिन तुम लोगों ने बस डिस्प्ले में लगा रखा है साइबर ट्रक, सेल तो कर ही नहीं रहे। क्या ही खरीदूं मैं? किसी और ब्रांड के शोरूम पर चलते हैं। आ जाओ, आगे की तरफ पोर्शे का एक शोरूम है जहाँ से मैंने ये वाली गाड़ी खरीदी थी, वहाँ देखते हैं। हेलो पोर्शे वालों, तुम्हारे पास? नहीं यार, इनके पास भी ढंग की एसयूवी है नहीं। ऑडी वालों के पास भी ढंग की एसयूवी नहीं है। आई रिमेम्बर, लॉस सैंटोस में कोई ब्रांड है जो एसयूवी वगैरह ढंग की बेच रहा हो भाई? ये लो, ये तुम्हें अपने ऑफिस ही आ गया। चलो ऑफिस ही चलते हैं, थोड़ी बहुत चीजें करते हैं और फिर निकल पड़ेंगे एसयूवी ढूंढने के लिए। आ जाओ भाई, ऑफिस के अंदर चला जाए। पोर्शे को यहीं कहीं पार्क किया जाए। यहाँ पर कर दोगे पार्क? हाँ यहाँ ठीक है, नाइस। आगे बढ़ते हैं। हेलो गार्ड्स, कैसे हाल चाल? बढ़िया, ध्यान रख रहे हो तुम लोग ऑफिस का? ऑफिस के अंदर यहाँ से चलते हैं। एम्प्लॉयज वगैरह आए भाई। अब बढ़िया है भाई, अब ऑफिस पुरानी औकात पर नहीं है, काफी आगे बढ़ चुका है अपना फेसबुक नाम का ये ऑफिस। वर्कर्स वगैरह छुट्टी पे हैं क्या? लग तो रहा है, कोई बात नहीं। कंपनी में देखते हैं पैसिव इनकम डिटेल। यार, रेगुलेटरी क्रैकडाउन और $3 लाख गए। ये हरकतें बुरी लगती है मुझे बहुत ज्यादा, ये रेगुलेटरी क्रैकडाउन वगैरह वाली। कोई बात नहीं, इट्स द पार्ट ऑफ बिजनेस। हाँ, तो अपनी कंपनी की बात करते हैं। फ्रैंकलिन बर्गर खाना बनकर। सो इनकम डिटेल्स, अभी डेली की 1,35 लाख की इनकम हो रखी है। कंपनी की इमेज 99% पॉजिटिव है। दैट्स गुड। थोड़ी और बढ़ा सकता हूँ मैं, थोड़ी और चैरिटी करके। लो भाई, 100% हो गई कंपनी की इमेज। वर्कफोर्स में अभी मेरे पास 70 एम्प्लॉयज नहीं 32 एम्प्लॉयज है। थोड़ा और बढ़ाते हैं इन्हें। मेरे पास हो गया अब टोटल 78 नहीं, रुको, 42 एम्प्लॉयज और 80 का वर्कफोर्स। ये हटने तो भाई, ये मैंने जो एम्प्लॉयज हायर किए हैं उसका बार बना रहा है। सो मेरे पास अभी 42 एम्प्लॉयज हैं, 80 का वर्कफोर्स है और 80 का वर्कफोर्स है, इसका मतलब सर्वर अपग्रेड करने की बारी आ चुकी है। लेट्स एक्सपेंड द सर्वर्स। सर्वर लेवल 9 पहुंच चुका है और मेरी डेली की इनकम 2,82,00,000 हो चुकी है। बॉयज क्या बात है, सर्वर लेवल 9 पर पहुंच चुका हूँ। पता नहीं 10 भी है कि नहीं, कितना ऊपर जाएगा ये सर्वर लेवल। सिक्योरिटी में हम लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड हायर कर ही रखे हैं, तो बार बार हायर करने की जरूरत नहीं है एंड एवरीथिंग इज गुड आई गेस। हाँ, काफी सारे लोग बोल रहे थे कि भाई एक और ऐसी कंपनी खरीदनी बनती है। मैं खरीद लूं भाई एक और, क्या मैं ऐसी 10 कंपनीज खरीद लूं, बट बिकनी भी तो चाहिए। याद करो, $1 मिलियन में ये कंपनी बिक रही थी। ऐसा नहीं है कि 3-4 कंपनीज को ऑफर आए थे, नहीं, बड़ी मुश्किल से ये एक कंपनी सेल हो रही थी और मेरे पास $1 मिलियन नहीं थे, बड़ी मुश्किल से जुगाड़ किए थे। तो ये कंपनीज वगैरह मिलना बिकना बहुत ही ज्यादा रेयर चीज होती है एंड वेल, तबाही मचा रखी है मैंने।
ओह मेरा हेलीकॉप्टर भी था ना भाई, पिछले एपिसोड में तो लेकर आया था। रुको देखते हैं जरा, कहाँ है वो? टॉप फ्लोर पर है। रुको टॉप फ्लोर पर चलते हैं जरा। Here we go, my beautiful हेलीकॉप्टर। सो आज की इस वीडियो में मैं प्लेन खरीदने वाला हूँ। हेलीकॉप्टर तो है ही अपने पास, एक प्लेन भी बनता ही है। चलो अभी तो नीचे पहले तो एक एसयूवी खरीदे बढ़िया सी। एसयूवी में मैं रेंज रोवर खरीद सकता हूँ, मैं जी वैगन खरीद सकता हूँ। ओह जी वैगन इज अ गुड चॉइस। मर्सिडीज के शोरूम से पहले यहाँ एक BMW का शोरूम है। इनके पास क्या महंगे ऑप्शंस हैं? इनके पास यही है सब, BMW M5 M6। एसयूवी के नाम पे ये है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हिल कितना रही है ये गाड़ी। मिनी कूपर भी इनके पास है। नो वे, ये तो है ही मेरे पास। रहने दो BMW वालों, तुम लोग चिल करो। आगे एक फरारी का भी शोरूम है। क्या फरारी वाले एसयूवी बेचते हैं? जहाँ तक मुझे याद है नहीं बेचते हैं। फरारी प्यूरो सांगवे ऐसे कुछ तो एक बहुत महंगी फरारी आती है। अब वो गाड़ी यहाँ मिलती है या फिर नहीं, ये देखने वाली बात है। फरारी के शोरूम पर मुझे तो फिलहाल ला फरारी F50 यही सब नजर आ रही है। मुझे नहीं लगता फरारी की प्यूरो सांगवे होगी इनके पास। ये देखो 458 इटालिया कैलिफोर्निया टी, जो कि अगेन उतनी कुछ खास नहीं। फरारी F12, फरारी FF दैट लुक्स गुड, एंड फरारी पोर्टोफिनो ये भी अच्छी लग रही है। बट मैं आज एसयूवी के लिए आया हूँ, सो आई एम सॉरी फरारी वालों। अरे प्यूरो सांगवे बेको तुम लोग, क्यों नहीं बेच रहे? बढ़िया दिखती है भाई वो गाड़ी, ये देखो ऐसी दिखती है वो, बहुत ही सॉलिड। खैर आगे चलते, लगता है जी वैगन पे ही जाना पड़ेगा घूम फिर के। ये मर्सिडीज का शोरूम कहाँ है? मर्सिडीज का शोरूम हाँ इसी वाले रास्ते पर है। भाई इस रास्ते पर कितने शोरूम है? वेल मेरा ऑफिस, मेरी कंपनी भी तो इसी वाले रास्ते पर है। नहीं थोड़ा सा इधर मुड़ना है एंड फिर यहाँ से क्या है आखिरकार यहाँ पर, क्यों लगती है इतनी भीड़? ऐसा क्या ही है इस रेस्टोरेंट में? वेल हियर वी गो, मर्सिडीज बेंज ऑफ बेवर्ली हिल्स। मर्सिडीज का शोरूम एंड जी वैगन तो यहाँ मिल ही जाएगी। चलो भाई फाइनली एक एसयूवी। इतना भटकना पड़ रहा है भाई, देख रहे हो तुम लोग? यहाँ लॉस एंजलिस में सबको सुपर कार, स्पोर्ट्स कार, हाइपर कार ही चाहिए, किसी को जी वैगन नहीं चाहिए। वेल मुझे चाहिए। एंड हियर वी आर गेटिंग मर्सिडीज AMG। ये भी नहीं चाहिए जी वैगन। अब ये वाली लेनी है या फिर 6x6? यू नो व्हाट, ये ज्यादा महंगी है। महंगी तो वैसे ये भी है भाई, ये सुपर एक्सपेंसिव है। नहीं ये बढ़िया लग रही है। इसमें कलर चूज करते हैं। टेस्ट ड्राइव नहीं मुझे नहीं चाहिए। कस्टमाइजेशंस में कलर, इसका प्राइमरी कलर क्या रखें? ब्लैक में ज्यादा अच्छी लग रही थी, नहीं ब्लैक रखूं क्या? या फिर ऐसी डार्क रेड? ब्रो दैट लुक्स गुड, अच्छी लग रही है ये तो पिंक हो गई। ये ठीक है डार्क रेड टाइप। सेकेंडरी कलर वाइट रखते हैं, थोड़ा अंदर का मामला पानी वाइट। पेल्सेंट रखते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा पिंकिश, नहीं थोड़ा सा डार्क रेडिश या फिर लाइट रेड भी चलेगा। बढ़िया, मजा आ गया भाई, बढ़िया लग रही है ये। और इसमें कुछ करवाया जा सकता है? नहीं, यही अपग्रेड्स हैं इसके अंदर। परचेज कर ली गई है एक मर्सिडीज बेंज G63 AMG, इन शॉर्ट जी वैगन। ओह ब्रो दैट लुक्स सो गुड। ओ भाई साहब क्या लग रही है यार ये गाड़ी। अरे मजा ही आ गया भाई, मजा ही आ गया। गाड़ी की स्टार्ट होने की आवाज सुनो तुम लोग। धीरे धीरे चलते रहो। अब ये कैसा एग्जिट बनाया इन लोगों ने, शोरूम वालों ने। कुछ ऐसी दिख रही है दोस्तों अपनी जी वैगन। एंड जरा बताओ मुझे कमेंट्स में कैसी लग रही है रेड कलर में। आई मीन प्योरली ऐसा ब्राइट रेड, आंखों में चुभने वाला रेड नहीं है। काफी स्मूथ सा, काफी प्यारा सा रेड है जो काफी बढ़िया लग रहा है इस जी वैगन पर। ओके मैडम डरो मत, आपको उड़ाने नहीं वाला। फाइनली वी गॉट एसयूवी। अब उसको पहले रख के आते हैं। अब फोटोज खींची जा रही है भाई, इतनी बढ़िया लग रही है मेरी जी वैगन। अपनी इस वाली गाड़ी को, इधर कहीं पार्किंग नहीं है? इधर ही पार्क है या फिर थोड़ा सही से पार्क कर देते हैं यार। वैसे भी लॉस एंजलिस में चोरियां बढ़ गई है या ये चीज मैं कह रहा हूँ। मैं खुद पहले गाड़ियां चुरा लिया करता था, बट अभी मुझे अपनी गाड़ियां चोरी होने से डर लग रहा है। यहाँ पार्क कर देते हैं। यहाँ पार्क करने की वजह से अब किसी को लगेगा कि इधर ही किसी काम करने वाले बंदे की गाड़ी, और वो चुराने की कोशिश नहीं करेगा। देख रहे हो मेरा दिमाग। वेल जी वैगन में बैठते हैं अपनी और चलते हैं एक जेट खरीदने के लिए। एज आई टोल्ड यू दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में एक जेट भी खरीदने वाला हूँ। ये ऊपर वाली लाइट्स किस लिए है? ये इंडिकेटर्स है क्या? एक सेकेंड भाई, ये ऊपर वाली लाइट्स किस? ओ या इंडिकेटर्स है वो। काफी सॉलिड जगह पर इंडिकेटर्स है यार, ये देखो। ठीक है, तो खरीदना है मुझे एक प्राइवेट जेट और उसके लिए जाना पड़ेगा एयरपोर्ट। अपनी ब्यूटीफुल सी, खूबसूरत सी, बेहतरीन सी इस जी वैगन को लेकर निकलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। आ जाओ दोस्तों। भाई साहब क्या फास्ट है यार ये गाड़ी, एक एसयूवी होते हुए भी डैम फास्ट। ओ ब्रो क्या बात है, जस्ट लुक एट दिस। ये देखो इंसेनली फास्ट, 120। ओ शिट जंप प्लीज, बढ़िया सी लैंडिंग। मैंने जानबूझ के जंप लगाई है। प्लीज बढ़िया सी लैंडिंग हो गई, क्या बात है। ओ कंप्लीट भी कर दिया मैंने स्टंट। ओ वेट, क्या हैंडलिंग, क्या कंट्रोल, आई लव इट। खैर मिलता हूँ मैं दोस्तों तुम लोग से एयरपोर्ट, जहाँ पर खरीदने वाला हूँ मैं एक बेहतरीन सा प्राइवेट जेट।
चलो आ जाओ। एयरपोर्ट पहुंचने वाला हूँ मैं अपनी बेहतरीन सी चमचमाती हुई और बहुत तेज रफ्तार वाली जी वैगन को लेकर। देखो मेरी उम्मीदें बहुत ज्यादा है यार कि मुझे एयरपोर्ट से कोई बढ़िया सा प्राइवेट जेट, कोई लग्जरी सा प्राइवेट जेट मिलेगा एंड मैं यहाँ से पूरी तरीके से डिसअपॉइंट होकर नहीं जाना चाहता। देखते हैं बाकी तो क्या होता है। ओ वेट, एयरपोर्ट पर आया हूँ मैं सोच रहा था लगे हाथ तो एक विजिट कैनान आइलैंड्स की हो जाए। काफी टाइम हो गया भाई, वहाँ अपनी पता नहीं कैसी चल रही होगी होटल वगैरह रिजॉर्ट जो भी मैं छोड़ कर आया था। आई डोंट नो, एक बार वहाँ विजिट करना बनता है दोस्तों। फिलहाल तो सर आप जरा जल्दी से गेट खोल दो। अरे सर गेट खोल दो, हॉर्न बजा रहा हूँ मैं, खोल दो गेट। इतनी बढ़िया जी वैगन लेकर आया हूँ फिर भी। सर हेलो मैं जाऊंगा अंदर बट सर आपको एक घूसा मारने के बाद जाऊंगा। अलग ही बदतमीजी। अरे खोल दो भाई गेट। भाई अभी भी नहीं, तेरी चल तमीज में कहना ही बेकार है इन लोगों से। सो अब वो क्या लेके जा रहा है भाई प्लेन की सीढ़ियाँ इस प्लेन पे लगाने के लिए। अभी अभी लैंड हुआ है क्या? जापान एयरलाइंस लग तो रहा है, अभी अभी लैंड हुआ है। खैर मुझे प्राइवेट जेट खरीदना है, उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा भाई? तो ये कितना मस्त प्लेन है, पैसेंजर प्लेन है भाई। प्राइवेट जेट खरीदना है, नॉट पैसेंजर प्लेन। ऑप्शंस कहाँ हैं यहाँ? ऑप्शंस होंगे तो सही। सामने की तरफ एक प्राइवेट जेट जरूर नजर आ रहा है मुझे। आई डोंट नो कैसा ही है ये। किसी और का है यार, फोर्स सेल नहीं है वो, ये अब किसी और का है। ऑप्शंस कौन प्रोवाइड करेगा मुझे प्राइवेट जेट के? चलते हैं देखते हैं, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। अपनी जी वैगन में आया हूँ मैं, थोड़ा ऑरा पढ़ना चाहिए भाई। मेरे ऑरा से ही दिखाना शुरू कर दो भाई प्लेन वगैरह कुछ। हेलो एक्सक्यूज मी, मेरा कुछ है भाई। सो बहुत ज्यादा चक्कर काटने के बाद, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद फिलहाल तो एयरपोर्ट पर कोई भी प्लेन फोर्स सेल नहीं था, बट काफी सारे रिक्वेस्ट एंड थोड़े से पैसों का लालच देने के बाद ये 3 प्लेन्स फाइनल किए गए हैं जो कि मैं परचेज कर सकता हूँ। ये प्लेन काफी बढ़िया सा लग रहा है। वैसे तो इस प्लेन में भी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक लग रहा है ये भी, बट ये ज्यादा बेटर लग रहा है नहीं? या फिर वो स्टंट प्लेन ठीक है यार, क्योंकि देखो मैं लेने को प्राइवेट जेट ले सकता हूँ लेकिन फिर मुझे एक हैंगर भी खरीदना पड़ेगा। लेकिन वेट, हैंगर खरीदने में भी प्रॉब्लम क्या है? मैं दोनों ही खरीद सकता हूँ। मैं दोनों, मेरे पास एक आइडिया है। ये प्राइवेट जेट $5 मिलियन का है, एक तो मैं इसे खरीद रहा हूँ, ठीक है। ये जो है ये जो देख रहे हो तुम लोग, ये $2 मिलियन का है, इसे भी खरीद रहा हूँ मैं। एंड मैं एक हैंगर भी खरीद रहा हूँ जो कि अराउंड $10 मिलियन का है। तो देखो मेरे पास अभी कुल मिला के ही $10 मिलियन है। तो मैं अभी फिलहाल इन दोनों प्लेन्स में से ये दोनों प्लेन्स ही खरीद सकता हूँ हैंगर नहीं खरीद सकता। तो प्लान मेरा ये है कि मैं अभी फिलहाल के लिए तो अभी ये दोनों प्लेन्स खरीद रहा हूँ, कल आके हैंगर खरीद लूंगा। सिंपल। यस दोस्तों, दैट्स द प्लान। सो अभी फिलहाल इस दोनों प्लेन्स की पेमेंट कर दी जाए। ये है $2 मिलियन का प्लेन, ये है $5 मिलियन का ब्यूटीफुल प्राइवेट जेट, और दोनों की वैल्यू होगी टोटल $7 मिलियन। अभी मेरे पास $10 मिलियन है, जिसमें से $7 मिलियन कटने के बाद $3 मिलियन बचे हैं, $3.2 मिलियन। $10 मिलियन चाहिए इसके लिए। ये जो बड़े बड़े हैंगर देख रहे हो तुम लोग, ये मैं बता रहा हूँ, देखो प्लेन खरीदना अलग बात होती है और प्लेन रखने के लिए एक जायंट सा हैंगर खरीदना अलग बात होती है। वैसे तो हैंगर वगैरह रेंट पर भी खरीदे जाते हैं, बट मैं रेंट पर नहीं लेने वाला, मैं पूरा का पूरा हैंगर खरीदने ही वाला हूँ। सो अभी फिलहाल ये दोनों प्लेन्स मेरे हैं, और रही बात हैंगर की, तो हैंगर खरीद लेंगे कल। तब तक इन प्लेन्स को यहीं पर रहने दो यार। एक टेस्ट फ्लाइट तो लेनी बनती है। हाँ यार, इतने शानदार मैंने प्लेन्स खरीदे हैं, एक टेस्ट फ्लाइट तो बनती है। ये एटलीस्ट इसकी, ये जो स्टंट प्लेन है, अब इसके ऊपर एक तार देख लो तुम लोग, ये तार है और वो कनेक्टेड है पीछे। बहुत ही अजीब सा ही है ये स्टंट प्लेन भी। बैठने की कोशिश, बैठ चुका हूँ मैं। एंड ये ओके टेक ऑफ। काफ़ी बढ़िया है, ठीक उड़ रहा है। अब लेकिन इसके लिए भी लाइसेंसिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ती होगी ना भाई, ऐसे ही थोड़ा कोई भी उड़ा सकता है बिंदास। डेफिनेटली दोस्तों लाइसेंसिंग की ज़रूरत तो पड़ती होगी। मेरे पास तो अभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है भाई, मेरे पास लिटरली अभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। और ये मौसम को क्या हो गया, मेरे पास सच में अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और मैं यहाँ पायलट लाइसेंस की बात कर रहा हूँ। वाह, खैर बढ़िया उड़ रहा है ये स्टंट प्लेन। $2 मिलियन की डील मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी है, इतनी बुरी डील नहीं है भाई। अब मुझे अगर कैनान आइलैंड जाना पड़े तो मैं लिटरली खुद का प्लेन लेके जा सकता हूँ, बट उसके लिए पहले लाइसेंस वगैरह ले लेंगे भाई, क्योंकि वैसे भी पुलिस वालों से मेरे रिश्ते कुछ अच्छे हैं नहीं और मैं दोबारा पुलिस के लफड़ों में पड़ना चाहता भी नहीं हूँ। वेल, तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस की, अभी तक मैंने 3 चीज़ें खरीदी और तीनों ही रेड है, अपनी जी वैगन भी और ये दोनों प्लेन्स भी। खैर कल आकर हैंगर खरीदना है, उससे पहले ज़रा एक कैनान आइलैंड्स का चक्कर काट लिया जाए, अपने होटल्स वगैरह देख लिए जाए भाई क्या चल रहा है वहाँ पर। बाकी ये दोनों प्लेन्स आई होप कल तक यहाँ पर सेफ रहेंगे।
आ जाओ भाई, निकला जाए केनावन आइलैंड्स की तरफ। फटाफट से एक टिकट कटवाते हैं केनावन आइलैंड्स की और एक चक्कर काटते हैं केनावन आइलैंड्स तक का। इसको इधर ही पार्क कर दूं क्या, एयरपोर्ट पर ही? पार्किंग में कहाँ ही लेके जा रहा हूँ मैं दूर। सिंपली जस्ट पार्क इट राइट देयर। बहुत ही बढ़िया। चलो भाई, सो मिलता हूँ दोस्तों मैं तुम लोगों से जरा केनावन आइलैंड्स पहुँचने के बाद। एक्सक्यूज मी, 1 टिकट प्लीज, 1 टिकट टू केनावन आइलैंड्स। एयरपोर्ट वालों, एक्सक्यूज मी, 1 टिकट टू केनावन आइलैंड्स प्लीज। वेलकम एवरीवन, वेलकम टू केनावन आइलैंड्स। और इस प्लेन के साथ मैं भी आ चुका हूँ। होंडा का प्लेन है ये। काफी खूबसूरत महसूस होता है यार केनावन आइलैंड्स पहुंचने के बाद। ये होटल्स का क्या काम चालू है भाई? बढ़िया चल रही है होटल्स? पता नहीं, लोग नहीं दिख रहे। नहीं अंदर हैं लोग। ओके, इनका होटल बढ़िया चल रहा है। और मेरा बढ़िया चल रहा है कि नहीं? वैसे सच बताओ तो केनावन आइलैंड्स आने पर डर तो लगता है यार, क्योंकि पिछली बार आया था एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। तुम्हें पता ही है क्या क्या नहीं हुआ था मेरे साथ, इसलिए थोड़ी बहुत टेंशन तो होती है, बट अच्छा फील होता है। लॉस सैंटोस की बिल्डिंग्स वाली जिंदगी से दूर एक शांति वाली जगह। सुनो ध्यान से, सिर्फ कीड़े मकोड़ों चिड़ियों की आवाज़ें आती हैं। अबे ये 4 लोग कैसे, अबे ये कैसे तैर रहे हैं भाई? ये रहा अपना एंट्री पॉइंट एंड यप, मैं इस जगह का बॉस हूँ भाई। ये मेरा खुद का होटल है। हाँ, अच्छा लगा केनावन आइलैंड्स में आके। काफ़ी टाइम बाद आया हूँ मैं सच में। जब से पूरी कंपनी बर्बाद हुई थी तब से मैं आया ही नहीं हूँ, बट काफ़ी टाइम बाद आके अच्छा लगा। खैर वापस निकलते हैं लॉस सैंटोस। वैसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, GTA 5 रियल की ये सीरीज़ बहुत जल्द कंप्लीट होने वाली है। कंप्लीट होने से मेरा मतलब है एंड होने वाली है। यप, लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं है। एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट नेक्स्ट वीक होगी एंड वो अनाउंसमेंट GTA 5 रियल की सीरीज से भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है। ये मंकी आइलैंड को मैं मिस ज़रूर करूँगा। सो हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड में अपनी ये GTA 5 रियल की सीरीज़ का दी एंड हो जाए। क्योंकि देखो भाई, मैं आया था यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुअर बन के क्या पुअर ही था मैं। फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई, धीरे धीरे मैं रिच बना। फिर लाइफ में उतार चढ़ाव आए एंड फिर से गरीब बन गया था मैं, फिर रिच बना। एंड आई गेस यही सही टाइम है इस सीरीज़ को परफेक्टली एंड करने का। इस सीरीज़ को ज़्यादा लंबा खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड आई गेस नेक्स्ट एपिसोड में इस सीरीज़ का दी एंड हो जाएगा, बट एक स्पेशल अनाउंसमेंट के साथ। वेल, चला मैं लॉस सैंटोस। अरे इधर नहीं भाई, पहले टिकट तो ले लो। चलो भाई चलो लॉस सैंटोस। एम्प्लॉयज़ की पेमेंट वगैरह कट चुकी है और मैं लॉस एंजल्स भी आ चुका हूँ। घर निकलने का टाइम है ये। हेलो पुलिस वालों, अरे यहाँ से भी नीचे जा सकता हूँ ना मैं? सिंपल। और फिर सीधे चलो एयरपोर्ट में, वहाँ पर अपनी मिलिट्री। एयरपोर्ट के इलाके में मिलिट्री वाले कब से खड़े होने लग गए भाई? तो पहली बार नोटिस किया मैंने। मेरे प्लेन्स को फिलहाल के लिए यहीं पर छोड़कर अपनी G-वैगन को यहाँ से लेकर मैं निकल रहा हूँ वापस अपने घर की तरफ। सही है, केनावन आइलैंड्स चला गया मैं। अपनी कंपनी, अपना होटल, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ भाई, घर चलते हैं। लेट्स गो। कॉम्पिटिटर फट गया, $3.5 लाख के एक्स्ट्रा मिल गया। वाओ, कल घर चलते हैं। चलो, वेलकम बैक टू द हाउस। अबे मेरी पोर्शे कहाँ रह गई भाई? मेरी पोर्शे उधर ही है शोरूम के बाहर। सो टोटल अब मेरे पास 5 गाड़ियाँ। अबे लाइट आते ही जल गई। सो टोटल मेरे पास, अबे क्या हो गया लाइट में? सो टोटल अभी मेरे पास 5 गाड़ियाँ हो चुकी हैं। मेरी ऑडी तो पुलिस वाले खा गए, बट ऑडी को अगर छोड़ दिया जाए तो अभी मेरे पास टोटल 5 गाड़ियाँ हैं, जिसमें से पोर्शे मर्सिडीज के शोरूम के बाहर खड़ी है। मेरे पास एक आइडिया है। कल अपने पास ऑलमोस्ट 2.5 थी। क्या प्रॉब्लम है भाई यहाँ लाइट की? बैग सही जगह घर नहीं लिया मैंने। मुझे लगा भाई लाइट ही आ जा रही है, क्या ड्रामा है? फिर ब्रो ये, अबे क्या घर लिया है मैं? व्हाट द हेल? अबे भूत तो नहीं है इधर? अबे क्या ड्रामे हो रहे हैं भाई? अरे लाइट की दिक्कत है यार, इधर घर चेंज करना पड़ेगा। आई गेस दोस्तों जल्द ही टाइम आ जाएगा लॉस सैंटोस का सबसे एक्सपेंसिव घर खरीदने का। वेल, मैं ये कह रहा था कि कल मेरी कोशिश होगी एक शोरूम खरीदने की। यस, तुम्हें तो पता ही है $3 करोड़ के लगभग आएंगे, $30 मिलियन, जिससे मैं आराम से एक शोरूम खरीद सकता हूँ। तो कल यही कोशिश करूंगा मैं, शोरूम खरीदने की कोशिश करूंगा मैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। अबे इनके पौधे सूखते नहीं है गेम वालों के। मैं अगर रियल लाइफ में लगाऊं ये सूख जाएंगे 2 दिन में। ये देखो कितना बड़ा पौधा हुआ रखा भाई, सूख ही ना रहा इनका पौधा। मेरा बेडरूम कहाँ गया? पर अभी दिस वन, नो। अबे भाई कंफ्यूज, व्हाट द हेल? बाथरूम, मैंने इतने घर बदल रखे हैं, मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे घर में कौन सी जगह कहाँ है। ये देखो बाहर आ गया मैं। Here's the bedroom boys. Here I guess. अबे भाई कंफ्यूज हो रखा हूँ मैं। या here is the bedroom. So चला मैं सोने। मिलता हूँ मैं दोस्तों कल सुबह। सोते हैं लगभग 8 घंटे। गुड नाइट एवरीवन। देखते हैं कितने पैसे आते हैं कल सुबह। कल सुबह हो चुकी है और आए हैं $40 मिलियन। $4 करोड़। भाई साहब सर्वर स्टेटस और बढ़ गया भाई, जो कि ऑलरेडी 100% था। आर यू किडिंग मी? $40 मिलियन ब्रो, दिस इज एपिक यार। सबसे पहले तो एक काम करते हैं,
हैंगर खरीदते हैं। जी वैगन क्या लेके जाऊं, मैं कंफ्यूज्ड हूँ बहुत ज्यादा। आई मीन रोल्स रॉयस, बुगाटी, क्या क्या गाड़ियां हैं भाई मेरे पास। बड़ा वाला घर खरीदना पड़ेगा यार अगले एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में डेफिनेटली लॉस सैंटोस का सबसे एक्सपेंसिव घर खरीद के इस सीरीज को एंड करेंगे। बट अभी मैं शोरूम के लिए और फिर एयरपोर्ट भी जाने वाला हूँ। कौन सी गाड़ी लेकर जाऊं? बुगाटी? अबे बुगाटी का टायर कैसे पंचर हो गया भाई बुगाटी का टायर पंचर हो रखा। चारों टायर्स पंचर कैसे हैं? नहीं, 3 टायर पंचर, आगे वाला तो ठीक है। अबे ये किसकी हरकत हो सकती है? ओह शिट, ये कांड किसने किया है? अबे यार, एक बुगाटी मेरी ऑलरेडी ब्लास्ट हो चुकी है, दूसरी बुगाटी खरीदी थी, इसका भी नंबर तो नहीं आ गया ब्लास्ट होने का। पहले इसको रिपेयर करवाओ यार जल्दी से, शोरूम वोरूम लेके। चलो आ जाओ भाई आ जाओ। ओह शिट, ठुक मत प्लीज मेरी बुगाटी ठुकना बंद कर। अबे कुछ शॉप नहीं है यार रिपेयरिंग की यार। सुबह देखो कांड रखा है। आगे है एक दुकान, चलते हैं रिपेयर करवाते हैं। बताओ भाई, बुगाटी में प्रॉब्लम आने लग गई। बुगाटी में कोई बात होती है ये? बुगाटी रिपेयर। ओ भाई साहब, अब जाना है इसमें। मैंने सही टाइम में नोटिस कर लिया यार, वरना तो ये उधर ही पड़ी रहती। लेकिन ये टायर पंचर कैसे हुए? 3, वो भी एक आगे वाला ठीक था बस। आई डोंट नो कैसे हुए ये सब। फिलहाल अभी बारी है एक हैंगर खरीदने की। सो इसके लिए चलते हैं एयरपोर्ट, परचेज करते हैं एक शानदार सा जानदार सा हैंगर, जो कि अराउंड $10 मिलियन का पड़ेगा। चलेगा पर। तो मिलता हूँ दोस्तों मैं तुम लोगों से फटाफट एयरपोर्ट पर। ओ भाई साहब, सही चल रही है बुगाटी रिपेयरिंग के बाद तो। जी वैगन से फास्ट ऑब्वियसली फास्ट होगी भाई, एक हाइपर कार होने के नाते इसका फास्ट होना बनता भी है। मिलते हैं दोस्तों डायरेक्टली एयरपोर्ट पर। इस बार मैं दूसरे रास्ते से आया हूँ एयरपोर्ट, और इस बार भी अगर गेट नहीं खोला उस गाड़ी में उड़ा दूंगा पहले उसे, और फिर उसके बाद अंदर जाऊंगा। अब गाड़ी नहीं है ये तो, गेट उड़ा दो। कौन सा हैंगर खरीदा जाए? ये वाला जो हैंगर है काफी बड़ा। ओह डैम, क्या हेलीकॉप्टर है यार। मैं जब खरीदने गया था भाई, इतने लेजेंडरी हेलीकॉप्टर मुझे तो मिला ही नहीं कोई ऑप्शन। सच में ये जो हेलीकॉप्टर है भाई, क्या प्यारा लग रहा है ब्रो, आई लव इट। मुझे तो उस नालायक ने 2 ऑप्शंस तो दिए थे। कोई बात नहीं, बाद में खरीदेंगे हेलीकॉप्टर भी। अभी फिलहाल वेयर हाउस देखने दो। तो एक ये वेयर हाउस है जो कि थोड़ा ज्यादा महंगा होगा, हमें छोटा चाहिए। और वेयर हाउस नहीं है, ये हैंगर है। वेयर हाउस कह रहा हूँ मैं, हैंगर। मुझे छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा हैंगर चलेगा ज्यादा। ओ ले भाई, अमेरिकन एयरलाइंस का है, वही वाला हैंगर है क्या सेल के लिए? क्योंकि और हैंगर्स तो दिख ही नहीं रहे। ये दोनों अपने प्लेन्स डेल्टा वालों का है। ओह, फॉर सेल एंड $10 मिलियन। आई कैन परचेज दैट। रुको, प्रेस ई। ओके, खरीदते हैं, लेट्स गो। एंड जस्ट लाइक दैट दिस हैंगर इज माइन। क्या बात है भाई, फॉर सेल। डैम, $10 मिलियन में ये हैंगर हो चुका है मेरा। और यहाँ पर मैं आराम से अपने ये दोनों शानदार प्लेन्स को रख सकता हूँ। एक तो स्टंट प्लेन ही है, इसके लिए तो ज़्यादा जगह भी नहीं चाहिए। शायद मैं जो सबसे बड़ा घर खरीदूंगा नेक्स्ट एपिसोड में, उसमें तो ये दोनों पार्क भी हो जाए। पता नहीं जगह है कि नहीं वहाँ पर, और तब तक के लिए हमेशा के लिए, क्योंकि अपने पास अब हैंगर है यार, घर पे पार्क करने की जरूरत ही क्यों है। प्लेन को हैंगर में ही रहने दो। हाँ, हेलीकॉप्टर वगैरह ठीक है हेलीपैड वगैरह पे, बट प्लेन्स हैंगर में ही अच्छे लगते हैं। सबसे पहले गाड़ी से एयरपोर्ट आओ और फिर प्लेन में बैठो और फिर उड़ जाओ। सिंपल। $10 मिलियन में आई गेस दैट इज नॉट अ बैड डील। इतना बड़ा हैंगर मिल गया, आराम से 2-3 प्लेन खड़े हो सकते हैं। 2-3 से ज्यादा ही खड़े हो जाएंगे अगर मैं ढंग से प्लेन पार्क करूँ तो। अगला लेकर आते हैं प्लेन। चलो भाई, ये वाला। मेरे पास अभी $34 मिलियन हैं। $34 मिलियन में देखते हैं शोरूम में कितना जाएगा। अभी तो पहले ये तय करना पड़ेगा कि मुझे शोरूम कौन सा खरीदना है। मैं तो सोच रहा हूँ जहाँ से कल मैंने जी वैगन नहीं खरीदी भाई, मर्सिडीज का शोरूम, वही खरीद लिया जाए। क्या बोलते हो तुम लोग? फिलहाल हो गए हैं ये दोनों प्लेन्स पार्क्ड बहुत ही बढ़िया तरीके से। अरे इसका दरवाजा कैसे बंद होता है भाई? अब दरवाजा कैसे बंद होता है इसका? हेलो, शायद अपने आप ही हो जाएगा बाद में। ये देखो, एक छोटा सा ऑफिस भी अपने पास इस हैंगर के अंदर, जो भी लॉक्ड है। सर्वर क्रैश हुआ है थोड़ा सा, स्टेटस थोड़ा सा गिरा है, बट चलता है इतना सब तो। एंड दिस इज द हैंगर। हाँ, शोरूम खरीदने की बारी आ चुकी है। सो ये मेरा सेकंड बिजनेस होगा लॉस सैंटोस में। अभी तक मोस्टली मेरे पास एक ही बिजनेस था, उससे भी पहले मैंने तो कबाड़े वाला बिजनेस किया था, बट वो सब छोड़ के फिर मैंने ये कंपनी खरीदी थी $1 मिलियन में। और उसके बाद अब मैं अगला बिजनेस, वैसे तो रिजॉर्ट, वो जो होटल है वो भी बिजनेस ही है एक टाइप का। हाँ, काफी सारे बिजनेस किए हैं। खैर बारी है एक शोरूम खरीदने की, और वो भी कोई ऐसा वैसा शोरूम नहीं, मर्सिडीज का शोरूम। आ जाओ चलते हैं। वहाँ से अपनी गाड़ी को उठानी होगी मुझे। मर्सिडीज के शोरूम पहुँचने वाला हूँ जस्ट, बुगाटी अपनी लेकर। कल मैं, अरे यार इस सर्वर को क्या हो रहा है, बार बार क्रैश क्यों हो रहा है? कल मैं जी वैगन खरीदने आया था यहाँ पर, आज इनका शोरूम खरीदने आया हूँ। ये अपने आप में क्रेजी चीज़ है भाई। मर्सिडीज बेंज बेवर्ली हिल्स
आ गया हूँ मैं तुम लोगों का डायरेक्टली शोरूम परचेज करने के लिए। तो खरीदा जाए इसे, एंटर करते हैं। हेलो AMG G-Wagon, पता नहीं क्या क्या देख रहे हो तुम लोग। हेलो सर, नहीं, कोई गाड़ी दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे सर गाड़ी नहीं चाहिए, आप समझ ही नहीं रहे, गाड़ी चाहिए ही नहीं मुझे। नहीं कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए भाई, मुझे ये शोरूम चाहिए। कीमत बोलो आप। प्रेस यू टू परचेज द शोरूम फॉर $30 million एंड यू नो व्हाट, $34 million है मेरे पास। इसका मतलब समझ रहे हो तुम लोग, इसका मतलब ये है कि ये शोरूम हुआ मेरा। यस, खरीद लिया गया है ये पूरा का पूरा शोरूम $30 million में। डैम बॉय, $30 million कुछ ज्यादा महंगा नहीं है भाई। ऑलमोस्ट 300 करोड़ का शोरूम। हाँ लेकिन काफी बड़ा भी है, लेकिन उतना भी बड़ा नहीं है। बट या $30 million का ये मर्सिडीज का शोरूम जो कि मेरा खुद का हो चुका है। भाई साहब क्या क्या हो चुका है मेरे पास, अब मजा ही आ गया ब्रो। खैर अपनी बुगाटी को जरा घर के आगे पार्क करके आते हैं और फिर अपनी पोर्शे को लेकर चलेंगे। सो बुगाटी राइट देयर, नाइस। और ज़रा भी पोर्शे को लेकर आता हूँ भाई, जो अपने ही शोरूम के बाहर खड़ी है। फटाफट चलते हैं, टैक्सी चाहिए होगी, टैक्सी पकड़ के चलते हैं। फिलहाल पेमेंट कट चुकी है $80,000 की। 5 बज गए शाम के। मैंने एक चीज़ नोटिस की कि देखो भाई, गाड़ियाँ तो मैंने बहुत सारी खरीद ली है बट बाइक्स तो खरीदी ही नहीं। सो अपने फाइनल एपिसोड में मैं बाइक्स भी खरीदने वाला हूँ। जेट हैंगर वगैरह तो खरीद लिए। लॉस सैंटोस का सबसे महंगा घर खरीदेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आ गए अपनी पोर्शे लेकर, अपनी 5th कार। ओ भाई कितनी ही गाड़ियाँ हो गई, 5। सो 5 गाड़ियों के साथ मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में। दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।